अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कारी उमर वक़ास। प्रोग्राम मेरा नुक्ता नज़र। आज के प्रोग्राम में हमारे स्टूडियो में मुअज़्ज़िज़ और मुकर्रम और बहुत ही सोशल एक्टिव एक समाजी शख्सियत मौजूद हैं, जो एक सीनियर टीचर भी हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल मुराकीवाल में, और इंतहाई अक़ीदत और इंतहाई मुक़द्दस मिशन के ऊपर वो इस वक्त गामज़न हैं। बंधन ग्रुप के बानी और मोहतरम जनाब मोहतरम मुश्ताक सलहरी साहब, मैं उनको अपने स्टूडियो में अपने साथ खुशामदीद कहता हूँ। और वो काम कर रहे हैं जिसको दो ख़ानदानों को मिलाने के अंदर वो एक पुल का काम जो है ना वो आज सरअंजाम दे रहे हैं। और वो मिशन जिसको मेरे और आपके पीर व मुर्शद सारी कायनात के रहबर और रहनुमा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्मन ये बात इरशाद फरमाई, अन निकाहु मिन सुन्नति फ़मन रग़िबा अन सुन्नति फ़लैसा मिन्नी। जिसने मेरी सुन्नत को पूरा किया यानी निकाह किया, उसने मेरी सुन्नत पर अमल किया, और जिसने मेरी सुन्नत से इनकार किया उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये दो काम एक वक्त में कर रहे हैं कि उम्मत को उसके रहबर और रहनुमा के साथ भी मिला रहे हैं और लोगों को भी लोगों के साथ मिला रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने इस बंधन ग्रुप को जो लेकर चलने का अज़म किया, कब और कैसे किया, और इसके अगराज़ व मकासद क्या हैं। सबसे पहला सवाल मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से यही जानना चाहूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कारी उमर वकास साहब, मैं आपका और आपके इंडियन न्यूज़ चैनल का बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया, तो मैं इस प्लेटफॉर्म से यकीनन अपने बंधन ग्रुप का पैगाम जो है ना वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँगा। जी तो जी अल्लाह जी। ताला आपको इसका दुनिया में भी और आखिरत में भी अजर अज़ीम अता फरमाए। आमीन आमीन। जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बंधन ग्रुप की आपने कब शुरुआत की और कैसे की और क्यों की, और इसके साथ ही इसके अगराज़ व मकासद क्या हैं, हमारे देखने वाले नाज़रीन को उससे आगाह कीजिए। मैंने ना तकरीबन 3 साल पहले ये व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया था, बंधन नाम इसका रखा। तो मैं चाह रहा था कि लोगों को एक ऐसा बाइज़्ज़त प्लेटफॉर्म दिया जाए कि लोग घर की चार दीवारी के अंदर रह के बड़ी इज्जत से, बड़ी राजदारी से रिश्ते देख सकें, और उनको कहीं आने जाने का मसला ना बने, कोई पैसों का जो है ना वो मसला ना बने, खज्जल ख़्वारी ना हो। वो घर की दहलीज पे जो है ना वो अपने बेटी और बेटियों के लिए तालीम याफ्ता और बड़े अच्छे रिश्ते जो हैं वो देख सकें। जैसे आपने बात की है कि बाइज़्ज़त और राज़दारी, तो हर देखने वाला या हर वालिदैन ये समझता है कि मेरी इज़्ज़त, मेरी रिस्पेक्ट और मेरा एहतराम और मेरा राज जो है वो भी रहे। तो ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करने का क्या तरीका है कि जिसमें ये सब कुछ बैक वक्त मौजूद हो, हमारे देखने वाले नाज़रीन से ज़रूर शेयर कीजिए। मैं अपना नंबर जो है वो मुख्तलिफ़ लोगों को भेजता रहता हूँ। जिस तरह किसी का रिश्ता फ़ाइनल हो जाता है तो वो आगे भी हमारे ग्रुप का जो है वो पैगाम भेज देते हैं। तो मेरे से लोग जब रब्ता करते हैं तो मैं फिर उनको बताता हूँ कि ये जो है ना मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है। फिर उसके मैं अगराज़ व मकासद बताता हूँ कि आपने ये रिश्ता फॉर्म पर करके मुझे भेजना है, और फिर घर की चार दीवारी के अंदर रह के आपने अपने लिए जो है ना वो रिश्ते ढूंढने हैं। तो इसमें ये है कि एक तो राजदारी रहती है, आप किसी को घर बुलाएंगे तो वो आपके घर आएगा, और कोई आपको बुलाएगा तो आप उसके घर जाएंगे। बगैर इजाज़त ना कोई आपके घर आ सकता है और ना आप किसी के घर जाने जा अच्छा, सकते हैं। इसमें बहुत अहम सवाल मैं जानना चाहता हूँ कि जो आपने एक रिश्ता फार्म बनाया है जो ग्रुप में शेयर करते हैं, तो हमारे देखने वाले नाज़रीन को आप बताना पसंद करेंगे कि आप किस एज से लेके बेटे और बेटियों को जो है ना वो ऐड करते हैं या उनके रिश्ते करवाने में हेल्प करते हैं, और बिलखुसूस किन बरादरियों को आप प्रमोट कर रहे हैं? कोई ख़ास तबका है या कि सबको साथ लेके चल रहे हैं? देखिए, हमारे जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में उसकी ना तो कोई उम्र की कैद है और ना जो है ना वो किसी बरादरी की कैद है। हर बरादरी का मेंबर और यानी हर बरादरी का मेंबर जो है ना वो हमारा ग्रुप मेंबर बन सकता है। और 17-18 साल से लेके 70 ईयर्स तक जो है ना वो लोग हमारे ग्रुप का जो है ना वो हिस्सा बनते हैं। इसमें बिल्कुल कोई पाबंदी नहीं है कि ये बरादरी हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सकती है
ये बरादरी हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सकती है, ऐसा नहीं है। ये चूँकि सभी बरादरियों के लिए है, और मैं चाह रहा था कि लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें कि उसमें जो है ना वो बरादरियों की जो है ना वो कैदियाँ वो बीच ख़त्म में हो जाए। ख़त्म हो जाए। अच्छा, आपने एक बड़ी अहम बात की है, यकीनन नाज़रीन भी इससे खुश हुए होंगे। मैंने जो नुक्ता जो है वो नोट किया है कि हर उम्र और हर बरादरी, तो आपने कहा है कि 70 ईयर्स यानी 70 साल की उम्र तक आप जो है ना वो रिश्ते करवा रहे हैं। तो नाज़रीन, 70 साल तक अगर आपकी शादी नहीं हो सकी, कोई आपको अपना साथी, अपना जो है ना वो हमसफ़र नहीं मिल सका, तो जनाब मुश्ताक सिलारी साहब आपके लिए हमसफ़र ला रहे हैं, आपको हमसफ़र दे रहे हैं, आपकी मसाइल को हल कर रहे हैं। आप इनसे रब्ता करें और फ़ौरी करें। अच्छा, इसमें ये है कि ये ज़रा वज़ाहत कर दें कि 70 साल तक एक तो वो है जो बेचारा अभी तक कवारा है, और एक 70 साल तक वो है कि जो अपनी हमसफ़र को खो चुका है किसी भी शक्ल में। उसकी जो है वो कह लें कि उसके साथ बन नहीं पाई, वो उसने उसको डिवोर्स दे दी या उसकी अहलिया फ़ौत हो गई। क्या ऐसे रिश्ते भी आप करवाते हैं कि जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो होते हैं? हाँ बिल्कुल, जो लोग हमारे ग्रुप का हिस्सा बनते हैं ना, उसमें एक जुमे का दिन जो है वो हमने रखा हुआ है। फ़र्ज़ करें किसी की बीवी फ़ौत हो गई, किसी औरत का जो है वो खामद फ़ौत हो गया, या उसकी किसी वजह से जो है वो तलाक हो गई, तो हमारा जो रिश्ता फॉर्म है ना उसके अंदर एक पार्टिकुलर लिखे होते हैं कि उम्मीदवार के। तो वो रिश्ता फॉर्म पढ़ के अंदाज़ा हो जाता है कि ये बंदा कितनी उम्र का है, कितनी इसकी क्वालिफ़िकेशन है, ये कौन से शहर का है। इसी तरह हर मर्द के बारे में, हर औरत के बारे में अंदाज़ा हो जाता है। तो जब आप रिश्ता फॉर्म देखते हैं तो वो एक खुला पेज है, एक खुला सफ़ा आपके सामने, तो आप वो देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें इनके साथ रब्ता करना चाहिए कि नहीं। और जुमे वाले दिन जो है ना वो तकरीबन 100 से ज़्यादा रिश्ते हमारे ग्रुप में जो है ना वो आते हैं। उसमें ज़्यादा उम्र के लोग, फ़र्ज़ करें किसी की 50 साल उम्र है, किसी की 60 साल है, किसी की 70 साल है, और उनकी बीवी फ़ौत हो गई हुई है, वो तन्हाई का शिकार है। वो चाहते हैं कि हमें कोई इस तरह का जीवन साथी मिले कि हम जो है ना वो आने वाला वक्त जो है ना वो सुकून से कह लें, अच्छे तरीके से जो अच्छे है ना तरीके वो से जो है गुज़ार वो सकें। गुजार सकें। अच्छा, ये बताइएगा कि अब तक बंधन ग्रुप की वजह से कितने नए जोड़े शादी के बंधन में बंध चुके हैं? कितने लोग इससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं? इसमें सर चूँकि दोनों फैमिली जो है वो डायरेक्ट एक दूसरे से रब्ता करती हैं। हर फैमिली ने रिश्ता फॉर्म के आखिर पे फ़ोन नंबर लिखा होता है, और दोनों फैमिली डायरेक्ट एक दूसरे से रब्ता करके मालूमात दे लेती हैं, ले लेती हैं। तो लेकिन फिर भी हमें फीडबैक लोग देते हैं, कुछ लोग जो है वो हमें बताते हैं कि हमारा रिश्ता जो है वो फाइनल हो गया। तो अगर उनकी तादाद भी देखी जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सैकड़ों में बनती है। और माशाअल्लाह। हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो बड़ा बाइज़्ज़त है। आपकी खुददारी जो है वो नहीं बिकती, आपकी इज्जत जो है ना वो महफूज रहती है, और आप बड़ी राजदारी से घर के अंदर रह के जो है ना वो रिश्ते देख सकते हैं। और बड़े बड़े आला तालीम याफ्ता हमने दिन रखे हुए हैं, कोई डॉक्टर्स का, कोई आर्मी ऑफिसर्स का, कोई माजूर लोगों का दिन है। तो इस तरह करके दिन रखे हुए हैं। तो लोगों की आसानी के लिए मैंने कोशिश की है इसको बेहतर करने की, इसको मुनज़्ज़म करने की, ताकि लोगों को रिश्ते ढूंढने में आसानी हो। बिल्कुल ठीक होगा। अच्छा, रिश्ता सेंटर तो पहले भी बहुत ज़्यादा मौजूद हैं मुख्तलिफ़ गलियों, मोहल्लों में और मुख्तलिफ़ शहरों में। आपको क्यों ऐसी ज़रूरत पेश आई कि आपने बंधन ग्रुप का जो है ना वो आगाज़ कर दिया? आपकी उन रिश्ता सेंटरों से या रिश्ता कराने वालों से इनफरादियत क्या है? आप क्या मुनफरिद हैं उनसे कि लोग आपसे रब्ता करें? देखें सर, एक तो ये हमारा ग्रुप टोटली फ़ीस भी पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक। और दूसरा ये है कि जब दोनों फैमिलीज एक दूसरे से रब्ता करती हैं तो फिर तीसरा बंदा कोई मुदाखलत नहीं करता। ठीक आप हो गया। अपना नफ़ा नुकसान जो है ना वो खुद देखते हैं। फ़र्ज़ करें मैंने किसी फैमिली के साथ रब्ता किया, तो उनके व्यूज़ जानने की कोशिश की कि वो किस तरह के लोग हैं। फिर मैंने कुछ अपनी इंफॉर्मेशन जो है ना वो दी। जबकि जो रिश्ते करवाने वाले होते हैं वो उनका सेटअप जो है ना वो हमारे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहाँ पे ना एक समझ लें तमाशा नहीं जिस तरह लग जाता है, जी, जी। या बीच में कोई खिचड़ी सी पका लेते हैं, कोई झूठ सच। लेकिन हमारे नहीं है। हाँ, आपने खुद जो है ना वो अपना नफ़ा नुकसान देखना है। और अब दोनों फैमिली जो है ना वो डायरेक्ट एक दूसरे से खुद रब्ता करती हैं। बीच में किसी बंदे का ना कोई अमल दखल होता है और ना कोई रुकावट होती है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, ये बताइएगा कि ये एक बड़ा ज़िम्मेदारी वाला काम है और थका देने वाला काम है। तो आप स्कूल टीचर भी हैं और दीगर भी यकीनन आपकी भी मसरूफ़ियात होंगी। तो आप समेत आपकी टीम में इस ग्रुप बंधन को लेकर चलने वाले कितनी ख़वातीन या कितने टीम मेंबर्स आपके साथ जो है ना वो इस कार्य खैर में जो है ना वो साथ हैं, जो एज़ ए वॉलंटियर जो है ना वो काम कर रहे हैं?
इसमें तकरीबन मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, तकरीबन 20-25 के लगभग लोग हैं। हमने ख़वातीन के ग्रुप अलग बनाए हुए हैं और मेल के ग्रुप जो है वो अलग बनाए हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ अल्लाह करीम का लाखों करोड़ों बार शुक्र है कि उसने मुझे तौफीक दी हुई है, मोहलत दी हुई है और वक़्त भी दिया हुआ है। और मैं ख़ुद चाहता हूँ कि मैं बल्कि दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह मियाँ मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दे, थोड़ी सी ज़िंदगी और दे दे, मैं तेरे बंदों को राज़ी कर सकूँ, तेरी मखलूक की खिदमत कर सकूँ। बहुत अच्छी बात है इंसानियत की खिदमत करना। हदीस के अल्फाज खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, तुम में से बेहतर वो है जो लोगों की भलाई, लोगों की खैर और बहबूद के लिए काम करता है। अच्छा, क्या आप जब रिश्ता करवाते हैं, लेकिन इसमें कुछ लोग पुअर भी आते होंगे, रिजर्विंग भी होंगे, कुछ लोग बहुत हाई लेवल के होंगे, हाई क्लास होंगे, तो क्या जो पुअर लोग होते हैं, रिजर्विंग लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, जैसे आपने कहा हम मज़दूरों के भी रिश्ते करवाते हैं, तो क्या सियालकोट जैसी सरज़मीन, सियालकोट जैसे ज़रख़ेज़ इलाका के मुख़य्यर हज़रात ने आपको कोई अब तक कोई पेशकश, कोई ऑफ़र की हो या कोई आपसे मुआवनत की हो कि भाई हम इज्तिमाई शादी करवाते हैं तो ऐसे बच्चों की जो कह लें शादी में हम माली तौर पे जो है ना वो मुआवनत करते हैं, कोई ऐसा को कभी इत्तेफ़ाक हुआ? इंशाल्लाह सर, चूँकि जब मैंने ग्रुप शुरू किया था तो तन्हाई थी, मैं बस अकेला था, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक टीम बनती गई और आज अल्हम्दुलिल्लाह में बेशुमार लोग इस तरह के मिल रहे हैं। और मेरा आने वाले वक्त में ये मंसूबा है, अल्लाह ने अगर तौफीक दी, मोहलत दी और अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं खुद चाहता हूँ कि मुझे इस तरह के लोग मिले, कुछ गरीब, बिल्कुल गरीब घरों की बेटियाँ या यतीम बेटियाँ। तो मैं चाहता हूँ कि मुखय्यर हज़रात जो है ना वो हमें मिले और हम एक ऐसी टीम तैयार करें कि उन लोगों के जो निकाह वगैरह या जो रुखसती रुखसती का वगैरह पे वक्त जो है। खर्चे आते हैं, मैं खुद चाहता हूँ कि उनको एक प्लेटफॉर्म हम ये मुहैया करें कि उनको रिश्ते ढूंढने में जो है ना वो आसानी हो। तो दूसरा प्लेटफॉर्म हम वो मुहैया करें कि बेटी के घर वालों को 1 रुपया भी खर्च ना करना पड़े और वो दोनों मराहिल जो है ना वो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम इसके ऊपर जो है ना वो वर्क करेंगे। मैं खुद चाहता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है ना वो फ़ायदा दिया जा सके और इस काम के लिए मैं मुसलसल लोगों से राब्ते में रहता हूँ और इंशाल्लाह मुझे अच्छे की उम्मीद है। बिल्कुल ठीक हो गया। किसी कहने वाले ने कहा अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। जब नीयत साफ़ हो तो अल्लाह ताला मंजिल आसान कर देता है। वक्त की मुनासबत से मैं आखिरी सवालात की जानिब आना चाहूँगा। यकीनन मुश्ताक सलाहरी साहब फ्यूचर प्लान बहुत रोशन जो है ना वो रखते हैं और बड़ा क्लियर विज़न है उनका कि हम लोगों की खैर के लिए, लोगों की भलाई के लिए, लोगों के रोशन मुस्तकबिल के लिए, परेशान वालिदैन के लिए हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो मैं सियालकोट की मुखय्यर हज़रात फ़ैमिली से भी कहूँगा वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, इस नेकी के काम में इनका साथ ज़रूर दीजिए। इखलाकी तौर पे, माली तौर पे, जानी तौर पे, रूहानी तौर पे जो आप कर सकते हैं यकीनन कीजिए। मैं आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो भी आप रिश्ता करवाते हैं, क्या रिश्ता करवाने से लेकर रिश्ता होने तक किसी भी मद में मुबारकबाद है, फ़ीस है, आना जाना है, देखना दिखाना है, क्या कुछ चार्ज किसी भी तरफ से, दोनों घरानों की तरफ से आपका बंधन ग्रुप जो है वो वसूल करता है या कि बिल्कुल फ़ीस-बिल्ला काम किया जाता है? देखिए, ये जब ग्रुप हमने शुरू किया ना तो ये नीयत रखी थी कि ये बिल्कुल जो है ना वो फ़ीस भी लेला होगा। तो हमारे मेंबर को जब वो हमारा ग्रुप ज्वाइन करता है और आखिर पे जब उनका रिश्ता फाइनल होता है, इस दौरान हम किसी भी स्टेज से, खा वो अमीर फैमिली हो या गरीब फैमिली हो, हम किसी भी फैमिली से बिल्कुल 1 रुपया भी जो है ना वो वसूल नहीं करते। और इस काम के लिए जो है ना वो मैं अपने आप को बेचता नहीं हूँ। मैं कहता हूँ जी, अगर बेटियाँ पढ़ी लिखी हैं या बेटे पढ़े लिखे हैं तो जब ब्याह शादी की बारी है तो उनके सौदे लगे, ऐसा क्यों। मैं खुद चाह रहा था कि बिल्कुल जो है ना वो इस तरह का प्लेटफॉर्म दिया जाए कि लोगों को बिल्कुल 1 रुपया भी खर्च ना करना पड़े और लोगों को आसानी से रिश्ते भी घर बैठ के जो है ना वो मिल जाएं। अच्छा, जी जी जी, कंटिन्यू आप। और ये जो है ना हमारा ग्रुप, मैं ये नाज़रीन को बताता चलूँ, हमारा ग्रुप टोटली फ़ीस भी लिला और उसमें कोई हेरा फेरी नहीं, पहले दिन भी और आखिरी दिन भी। मैं किसी से बिल्कुल किसी भी मद में कोई तोहफ़ा ताफ़ की मद में या और किसी मद में बिल्कुल जो है ना वो मैं पैसा नहीं लेता। और आप बेफिक्र हो कि हमारा ग्रुप जो है वो ज्वाइन करें। अच्छा, लास्ट पे मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो वालिदैन अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के हवाले से परेशान हैं, उन वालिदैन के नाम आपका क्या पैगाम होगा? देखिए, जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं,
सबसे पहले तो उनसे मैं ये गुजारिश करूँगा वालिदैन से कि वो अपने बच्चों की वक्त पे शादी करें, ताकि आजकल जो कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी का दौर है तो यकीनन हमारी जो नौजवान नस्ल है वो गुमराही की तरफ कह लें या गुनाहों की दलदल में जो है वो फंसती जा रही है। तो वालिदैन की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों की वक्त पे शादी करें। और दूसरे नंबर पे ये है कि मर तो हमने एक दिन जाना ही है, तो कोशिश करें जो अपनी ज़िंदगी है ना वो नेकी के कामों में, भलाई के कामों में और अल्लाह की मखलूक की खिदमत करने में लगा दें। तो यकीनन जब हम दूसरों के लिए कुछ करेंगे तो ये ज़िंदगी जो है ना ये बड़ी खूबसूरत होगी और सब के लिए जो है वो फ़ायदा होगा। तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि अपने बच्चों की वक्त पे शादी करें और दूसरों के लिए जिए, अपनी ज़ात के लिए जिया तो क्या जिया। तो जो नाज़रीन मुझे सुन रहे हैं, अगर वो मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, तो आपने मुझे डायरेक्ट जो है वो कॉल नहीं करनी। आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना नाम लिख के और अपना एड्रेस लेके अपना तारफ़ जो है वो करवा सकते हैं। कुछ लोग जो है वो मुझे डायरेक्ट कॉल पे कॉल या व्हाट्सएप के ऊपर कॉल करना शुरू कर देते हैं। तो ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ये ज़रूर ज्वाइन करें और घर बैठ के बाइज़्ज़त तरीके से आला तालीम याफ्ता और अच्छे अच्छे रिश्ते जो हैं वो देखें। और मैं आखिर में फिर कारी उमर वकास साहब का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे एक इस तरह का प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपने बंधन ग्रुप का पैगाम ज़्यादा लोगों तक भेज सकूँगा। और ये बंधन ग्रुप मेरा नहीं है, ये आप लोगों का है। शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया मोहतरम मुश्ताक सलहरी साहब, बंधन ग्रुप के बानी और मोहतमम हैं और वो सट जो कह लें स्कूल टीचर हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल मराकीवाल में। आज एडीएन न्यूज़ स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और हमने उनका पैगाम आप तक पहुंचाया। यकीनन ये एक संजीदा और हर घर की ज़रूरत पर मबनी गुफ्तगू थी और हर इंसान, हर वो चाहे मुसलमान है या उसका किसी दूसरे मज़हब के साथ ताल्लुक़ है, तो उसकी ये ज़रूरत थी और बहुत सारे लोगों की डिमांड्स थी कि ये जो है इसको हाईलाइट किया जाए। तो यकीनन आपको हमारे सवालात और उसके जवाबात पसंद आए होंगे। आपके बहुत सारा जो कन्फ्यूज़न थी वो क्लियर हो गई होगी और बहुत सारे सवालात के जवाब आपको मिल गए होंगे। मैं उम्मीद के साथ कि आप भी ऐसे नए कामों के अंदर एज ए वॉलंटियर जो है वो किसी न किसी शक्ल के अंदर लोगों की मदद मुआवनत के लिए हमेशा अपना किरदार अदा करेंगे। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ, नए अंदाज के साथ, नए मेहमान के साथ जल्द करेंगे आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त मुझे अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान के साथ। देखते रहिए एडीएन न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।